आपकी ड्यूटी है, यू हैव टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन बिहार, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपकी पुलिस सोई हुई है, आपकी सरकार सोई हुई है, आपके पदाधिकारी सोए हुए हैं, रूपरेखा है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। इसलिए हमारे नेता ने यदि कहा इस बात को तो बिल्कुल सही कहा है कि मुख्यमंत्री जी मानसिक तौर पर विचलित हो गए। नहीं, प्रगति यात्रा जो है, प्रगति यात्रा की समीक्षा यदि आप बैठ के कीजिए हमारे साथ, तो मैं तो उनके जिला से आता हूँ। लोगों का चेहरा देख करके, अपने लोगों के बीच जो खास करके उनके समर्थक हैं, उनके बीच की योजनाओं का, आम जनता की योजनाओं कहाँ लिया गया? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। विधानसभा में हमारी मौजूदगी है और देखिए सत्ता और विपक्ष अब टकराहट खूब दिख रही है। सुबह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया, मुख्यमंत्री के बारे में कहा कि बिहार को अब पैर पकड़ा हुआ मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। इस पर खूब हंगामा हो रहा है। देखिए राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं राकेश रोशन सर, पहले बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। कैसे देखते हैं, लगातार आप लोग आरोप लगा रहे हैं लेकिन सत्ता के लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बिहार का भविष्य है, बिहार में विकास का मॉडल वो लेकर आए हैं और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। देखिए, बिहार का जनमानस सारी चीज़ों को देख रहा है। बिहार में विकास की बात यदि होगी तो विकास किस माहौल में होता है? शांतिपूर्ण सद्भावना के माहौल में। आप जानते हैं कि अभी पूरा बिहार भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दों से पूरा बिहार ग्रसित है और पूरे बिहार का लोग चाहता है कि इन मुद्दों से हम लोगों को निजात मिले। तो सरकार इन बिंदुओं पर कोई बात ही नहीं करती। अभी अपराध जो बढ़ रहा है बिहार में, लगातार आपने देखा 4 पुलिस पदाधिकारियों पर अटैक हुआ, 2 लोगों की हत्या हुई। ये लोग सिर्फ दूसरे पर आरोप गढ़ने का काम कर रहे हैं, अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए। 20 वर्ष से आपकी सरकार है, आपकी ड्यूटी है, यू हैव टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन बिहार, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपकी पुलिस सोई हुई है, आपकी सरकार सोई हुई है, आपके पदाधिकारी सोए हुए हैं। पुलिस का इकबाल ख़त्म हो रहा है, कानून का इकबाल ख़त्म हो गया। आम लोग पुलिस के सामने जाना नहीं चाहता है, पुलिस रपट लिखने के लिए भी थाना में तैयार नहीं है। तो ये कैसा बिहार भाई, कैसा विकसित बिहार? कौन विकसित बिहार का इसका रूपरेखा है? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। इसलिए हमारे नेता ने यदि कहा इस बात को तो बिल्कुल सही कहा है कि मुख्यमंत्री जी मानसिक तौर पर विचलित हो गए हैं। मानसिक रूप से उनकी स्थिति खराब है, शारीरिक रूप से भी वो थक चुके हैं। इसलिए जो व्यक्ति थका हारा हुआ है, जो 75 साल का व्यक्ति, जिसके पास न सोचने की ताकत है, न काम करने की इच्छा शक्ति है, उससे अब बिहार थोड़ी के चलने वाला है। इसीलिए कभी उनका जो अप्रत्याशित घटनाएं उनके द्वारा कर दी जाती है, उससे लगता है। प्रगति यात्रा किए हैं, अभी इतना करोड़ों रुपए की सौगात बिहार को मिली है। नहीं, प्रगति यात्रा जो है, प्रगति यात्रा की समीक्षा यदि आप बैठ के कीजिए हमारे साथ, तो मैं तो उनके जिला से आता हूँ। जो उन्होंने प्रगति के नाम पर जो घोषणाएं किया, जो योजनाओं का चयन किया, किस आधार पर किया? लोगों का चेहरा देख करके, अपने लोगों के बीच जो खास करके उनके समर्थक हैं, उनके बीच की योजनाओं का, आम जनता की योजनाओं कहाँ लिया गया? हम लोग लगातार समीक्षा बैठक में कहते रहे कि नालंदा जिला के अंदर हमारे क्षेत्र की भी बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं में भी समस्याएं हैं। नालंदा में तो मुख्यमंत्री जी नालंदा का पूरा पश्चिमी इलाका, हिलसा और इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में अभी भी आज़ादी के 75 वर्षों के बाद मैं आपको माइक पर पूरे जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ कि आज भी नालंदा में संपर्क पथ नहीं है। आज भी नालंदा के अंदर बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो संपर्क पथ से अछूता है, जहां पे पानी की व्यवस्था नहीं है और जहां पर लोगों को ये रोजगार का व्यवस्था नहीं है। उस विधायक आप ही है ना? नहीं, इस्लामपुर का विधायक मैं रहा 4-5 साल, ये 5वां साल है हमारा। हमारे पिताजी वहाँ से 12.5 वर्ष तक विधायक रहे। तो 20 में जो दौर था, 2000 से 2020 तक, 20 वर्षों तक नीतीश जी के लोग ही
वहाँ विधायक हुआ करते थे। उनकी जो जिम्मेवारी थी उन्होंने उनको पूरा करने का काम नहीं किया। पूरा बिहार में रोड का जाल यहाँ बोल रहे हैं लोग कि बिछा दिया, विकास पुरुष है भाई नीतीश साहब, कुमार। आप इस सदन में और विधानसभा में बैठ करके असली चेहरा को नहीं देख सकते हैं। अच्छा, आपको देखना है, मेरे साथ चलिए मेरे इलाका में, मैं दिखाता हूँ आपको, बताता आप हूँ। प्रयास किए थे रोड बनवाने जी, का? मैं प्रयास कर रहा हूँ और मेरे प्रयास से बहुत सारे रोड का निर्माण भी हुआ और अभी भी कुछ जो बचा हुआ हो सकता है उसको ही इसी वजह बना से, चूंकि आप विपक्ष के विधायक हैं, इस वजह से तो नहीं टारगेट मतलब बना है। तब यही सरकार का विजन है, न्याय के साथ विकास का, यही समावेशी विकास है। यदि यही नीतीश कुमार का समावेशी विकास है कि जहाँ विपक्ष का विधायक है वहाँ विकास का काम नहीं करेंगे, जहाँ सिर्फ हमारा विधायक है वहीं हम काम करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार का कहना कुछ और है, करना कुछ और है। विकास पुरुष नहीं मानते। नहीं, नीतीश कुमार विकास पुरुष हो ही नहीं सकते। इस देश के अंदर कोई व्यक्ति यदि है जिसने पिछड़ा दलितों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज़ बन करके लोगों को आज ताकत देने का काम किया तो वह व्यक्ति लालू प्रसाद यादव है, जिसने सामाजिक जन जागृति का दौर पैदा करके समाज के अंदर अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा था उसको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया और उसको बताने का काम किया कि तुम भी समाज के मुख्य अंग के हिस्सेदार बन सकते जेडीयू हो। के एमएलसी हैं नीरज कुमार, वो जी। कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव अगर कुछ अच्छा काम किए रहते तो आज ईडी के सामने बार बार हाजिरी नहीं लगाना पड़ता उन्हें। यही तो दिक्कत है ना, यही दिक्कत है। जगन्नाथ मिश्रा जी को क्लीन चिट मिलता है और लालू जी को ईडी के सामने चक्कर लगाना पड़ रहा है। अब आप समझ सकते हैं कारण क्या है। अब इसको आप भी समझते हैं, बिहार की जनता भी जान रही है। कह रहे हैं वो लोग ना कि लूटा है तो लौटाना पड़ेगा। कौन कह रहे हैं जो लूटा है तो लौटाना पड़ेगा। कह रहे हैं जो, वो कोई न्यायालय नहीं ना है, कोई एजेंसी है क्या? एजेंसी जांच कर रही है, न्यायालय में मुकदमा दायर है, न्यायालय दूध का दूध पानी का पानी करेगा। उनके लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उस पर क्यों नहीं बोलते? आज संजीव हंस जैसे लोग ने बिहार को लूट लिया। आज बिजली विभाग में स्मार्ट मीटर के नाम पर जो बिहार के गरीबों को लूटा जा रहा है, जो कंपनियां लूट रही है, किसके संरक्षण में लूट रही है? बिहार के अंदर डीके टैक्स चल रहा है, डीके टैक्स चल रहा है, वसूली हो रहा है सब जगहों पर, चाहे वो विकास का काम हो, ट्रांसफर का हो, पोस्टिंग का हो। विधायक जी, इस बार क्या होगा? इस बार नालंदा और पूरे बिहार में जिस प्रकार से एनडीए कह रही है कि हम 5 दलों का गठबंधन है और इस बार 225। देखिए, बिहार में इस बार निश्चित रूप से परिवर्तन है और बिहार के लोग जो 14 करोड़ लोग हैं तेजस्वी यादव के प्रति आशान्वित हैं और बिहार को युवा नेतृत्व चाहिए, या सशक्त नेतृत्व चाहिए, काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। निश्चित रूप से परिवर्तन है और बिहार के लोग जो 14 करोड़ लोग हैं तेजस्वी यादव के प्रति आशान्वित हैं और बिहार को युवा नेतृत्व चाहिए, या सशक्त नेतृत्व चाहिए, काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, जो कहता है उसको पूरा करने वाला व्यक्ति चाहिए। और वह व्यक्ति कोई है तो तेजस्वी प्रसाद यादव है, जिसने अपने 17 महीने के कार्यकाल में इसी नीतीश कुमार के साथ रह करके अपने सारे विजन को स्पष्ट किया और अपने कामों को ज़मीन पर पहुंचा करके उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है। इसलिए इस बार परिवर्तन होना तय है और परिवर्तन का नाम है तेजस्वी यादव। एक छोटा और अंतिम सवाल, हम चाहेंगे इस पर आपकी टिप्पणी ज़रूरी है, क्योंकि आप नालंदा क्षेत्र से आते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले से आते हैं। अब निशांत की चर्चा जोरों पर है और चर्चा यह है कि हरनौत से वो चुनाव लड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है, हरनौत में कितना डेवलपमेंट हुआ है? और निशांत के आने के बाद, हालांकि निशांत को पूरे बिहार के चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, निशांत राजनीति में यदि आते हैं तो उसमें हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं, हम लोगों को स्वागत है। हम लोग शुरू से, हमारे नेता कहते रहे हैं कि आईएएस का बेटा आईएएस बन सकता है, वकील का बेटा वकील बन सकता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है। तो कोई यदि राजनीति करता है, राजनीति करने वाला व्यक्ति का बेटा राजनीति में आना चाहता है तो इसमें क्या दिक्कत है? हम लोग उनका स्वागत करते हैं। बाकी चुनाव में क्या होगा ये तो जनता तय करेगी। चुनाव का परिणाम तो हम तय नहीं न करें, तो जनता तय करेगी कि क्या होना है निशांत कुमार का। उनके खिलाफ भी मजबूती से जरूर, निश्चित रूप से। जब नीतीश कुमार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं तो निशांत जी तो अभी राजनीति में सीखेंगे ना, ककहरा सीखेंगे, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं हम लोग लड़ेंगे। चलिए,
तो देखा आपने, ये थे राजद के जो विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि निशांत की एंट्री हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत योग्य कदम है। लेकिन बिहार में इस वक्त जो है लगातार सवाल उठा रहा है विपक्ष, लगातार अपराध बढ़ रहा है, अपराध चरम पर है। और ज़मीनी हकीकत यह है कि नालंदा जो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, वहाँ की सड़कें अभी तक पूरी ठीक तरीके से बनी नहीं है। भले ही विकास पुरुष का तमगा जरूर दिया गया है, लेकिन इस बार राजद तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।